आज फिर एक तिरंगा यात्रा निकाली जानी है। विधायक रामेश्वर शर्मा की अगुवाई में करीब 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा आज राजधानी भोपाल में निकाली जाएगी। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इस यात्रा में 33,000 वाहन भी शामिल होंगे। यात्रा कोलार की मदर टेरेसा स्कूल से शुरू होकर बैरागढ़ के दीनदयाल उपाध्याय मंडी भैंसा खेड़ी तक जाएगी। तो आज भोपाल में फिर से तिरंगा यात्रा निकाली जानी है और विधायक रामेश्वर शर्मा की अगुवाई में करीब 30 किलोमीटर तिरंगा यात्रा, जिसकी शुरुआत कोलार से होगी। यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे और 33,000 वाहन इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। तो मदर टेरेसा स्कूल कोलार के, और ये देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं इसी तिरंगा यात्रा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए। सीधी लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। विधायक रामेश्वर शर्मा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा है और देखिए कि मंच पर किस तरह से विधायक रामेश्वर शर्मा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्वागत के बाद देखिए इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत भी होगी। और बड़ी बात यह है कि 30 किलोमीटर लंबी ये तिरंगा यात्रा है जो कोलार के मदर टेरेसा स्कूल से शुरू हो रही है। 33,000 वाहन शामिल होंगे। हमारे सहयोगी सूरज भी मौके पर मौजूद है। सूरज, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। कितनी देर बाद इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी? रितु देखिए, निश्चित तौर पर बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी तुरंत यहां पर पहुंचे हैं और लगभग 30 किलोमीटर ये तिरंगा यात्रा जाएगी। विधायक रामेश्वर शर्मा ने उनका स्वागत किया है। लगभग कई हजार लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल। हमारे कैमरा पर्सन सहयोगी दिखाएंगे कि सबसे पहले इधर जो तिरंगा यात्रा की तस्वीर है, इधर देखिए, इधर हजारों हजार की तादाद में रोड में दूर दूर तक लोग ही लोग, तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा। और कुछ ही समय बाद ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। भारत माँ के जयकारों से यहाँ पर जो भारत माँ के लोग नारा लगा रहे हैं, भारत माता की जय जय कर रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि लगभग 33,000 वाहन इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। पूरा जो ये कोलार है तिरंगों के रंग से गुलजार हो उठा है। सामने की तस्वीर दिखाएंगे, मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठे हैं और अब जो रामेश्वर शर्मा है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अपनी स्पीच देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद मंच में मौजूद हैं और इसी खुली जीप में मुख्यमंत्री मोहन यादव सवार होंगे और तिरंगा यात्रा में लगातार शामिल होंगे। इसी खुली जीप से मुख्यमंत्री मोहन यादव विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ सवार होंगे और तिरंगा यात्रा लेकर आगे तक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरी तिरंगा यात्रा निकाली जानी है, राजधानी भोपाल में तीसरी तिरंगा यात्रा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं अब पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय बाद रितु यहाँ से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और बैरागढ़ तक ये पूरी तिरंगा यात्रा जानी है। लगभग 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा जो वाहन है, लगभग 33,000 वाहन शामिल होंगे। रितु जी बिल्कुल, 33,000 वाहन शामिल होंगे। और ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि जितनी दूर तक हमारी नजरें जा रही हैं तिरंगा नजर आ रहा है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में उत्साहित लोग भी मौके पर मौजूद हैं। सूरज, और भी तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करिएगा और इसके साथ ये भी बताएगा कि देखिए विधायक रामेश्वर शर्मा की अगुवाई में तो तिरंगा यात्रा निकाली जाने और मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। और कौन कौन शामिल होगा इस तिरंगा यात्रा में? मोहन यादव के साथ विधायक रामेश्वर शर्मा और साथ में कुछ और जो क्षेत्र के नेता हैं वो शामिल होंगे। अब रामेश्वर शर्मा अपनी स्पीच दे रहे हैं रितु, और तमाम तरह की जो अभी 3 तिरंगा यात्रा निकाली गई रितु, उसमें सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा लग रही है क्योंकि जो पूरी कोलार की सड़कें लगभग 1 किलोमीटर पीछे आगे नजर जाएगी तो वहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। रामेश्वर शर्मा बोल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि इधर भी की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो पूरी तिरंगा यात्रा, जो लोग खड़े उनसे ही बातचीत करूँगा। ये पूरा नज़ारा है जहाँ पर लोग खड़े हैं। कुछ लोगों से भी रितु में बातचीत करूंगा कि क्या कहते हैं जो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा में आप लोग शामिल हो रहे हैं, क्या? कर्मश्री के द्वारा ये भारत देश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा है और इसमें तिरंगा यात्रा में तकरीबन 65,000 लोग, मतलब 65,000 बाइकें जुड़ी हुई हैं। और ये हजूर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी द्वारा हर वर्ष निकाली जाती है। और इस साल तो सीएम साहब आए हैं तो वंदे मातरम होगा, और जो वंदे मातरम नहीं करेगा वो इस देश में नहीं रहेगा। ये रामेश्वर शर्मा जी की भारत से 14 तारीख को वंदे भारत ये यात्रा निकाली जाती है। 14 अगस्त को इसी जुलूस के साथ में यहाँ से कोलार से लेकर बैरागढ़ तक बड़ा विधायक रामेश्वर शर्मा जी जय जय के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव किस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव आप बोलने जा रहे हैं? रामेश्वर शर्मा की स्पीच के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव स्पीच देंगे और फिर इसी यहाँ पर जो खुली जीप है वहां से तिरंगा यात्रा निकलेगी।
जी बिल्कुल सूरज, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए सीधी लाइव तस्वीरें लगातार आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा है और मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंच चुके हैं और देखिए कुछ ही देर बाद तिरंगा यात्रा शुरू होगी। और साथ ही आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग कितनी बड़ी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे। करीब 33,000 वाहन जिनके जरिए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और बड़ी बात यह भी कि एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जाए। देखिए हर घर तिरंगा अभियान पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और इसी कड़ी में तिरंगा यात्रा रोज निकाली जा रही है। 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा आज निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत कोलार से हो रही है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कई नेता भी मौजूद है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच चुके हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा जिनकी अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा बस कुछ ही देर बाद शुरू होगी। 33,000 वाहन के साथ लोग शामिल होंगे। 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा। क्या हुआ, वो शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने लाहौर में बैठ करके भारत को आजाद कराने की कसम खाई थी, दुर्भाग्य के साथ देश तो आजाद हुआ लेकिन वो हिस्से हमारे हाथ नहीं आए। और एक वो नहीं, आजादी के समय कांग्रेस ने जो घुटने टेके और लाखों लाख देशभक्त लोगों को भूखे भेड़ियों के आगे मरने के लिए डाल दिया। छोटे छोटे बच्चे भाले में टांग करके उसके शव का तमाशा दिखाया गया। माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। रेल की रेल लाशों से पटी हुई हिंदुस्तान आई। रातों रात ऐसा समय हुआ जो कांग्रेस के नेता ने कहा था किसी भी हालत में आप चिंता मत करिए, देश का बंटवारा नहीं होगा। बड़े बड़े नेताओं ने एक स्वर में बोला था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है सारे वादे झूठे हुए और पूरा देश इस भयानक विभीषिका के चपेट में आया। मुझे इस बात की अत्यंत ग्लानि भी है। देश की आजादी के समय जब देश नई करवट ले रहा था, पूरा देश अपनी आजादी की आग में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार था, लेकिन ऐसे समय में कायरतापूर्ण तरीके से जैसा देश का बंटवारा मंजूर किया गया और बंटवारा नहीं मंजूर किया और तो इस बात को छिपाया गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, ये झूठ बोल करके हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों को मौत के मुंह में धकेला गया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही कहा है, विभाजन की विभीषिका, अरे दो भाइयों का बंटवारा भी होता है तो पूरे परिवार में भूकंप आ जाता है, पूरा परिवार रोता है, बच्चे बूढ़े जवान, इतना बड़ा देश, और केवल इस आश्वासन के भरोसे थे कि हर हालत में देश का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है ये बंटवारा हुआ और हमने सबने वो कष्ट आंखों से तो हमने तो नहीं देखा है, लेकिन इतिहास गवाह है आजादी के समय के वो अन्याय, अत्याचार और तो और ऐसे कई सारे घटनाक्रम हैं जिनके बारे में बोलूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने उस विभाजन की विभीषिका को हम सबको अपने सीने के अंदर वो आग उत्पन्न करते हुए देश की आजादी की कीमत देश ने क्या चुकाई थी। और यशस्वी विधायक श्रीमान प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, रामेश्वर शर्मा जी के लिए। चारों तरफ आजादी के रंग में यशस्वी प्रधानमंत्री ने मौका दिया है कि ये तिरंगा हमारी आन बान का शान का प्रतीक है और ये अंदर चलने वाला चक्र ये देश की गति को बताता है। इसकी 24 कलियां दिन और रात अनथक रूप से लगातार समय बढ़ता है और हम अपनी प्रगति का चक्र लगातार धारण करें,
इसकी ओर इंगित करता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हमने बनाई है। वो इंग्लैंड जो 250 साल तक हम पे राज कर रहा था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ करके ये देश की शक्ति को लेकर के, युवा शक्ति को लेकर के भारत आगे बढ़ा है और इसी 5 साल में तीसरे स्थान पे आएगा। ऐसे में आजादी का ये जश्न, हमारी होली, दिवाली, सारे त्योहारों से बढ़कर मनना चाहिए। तो हर घर में जैसे दीपावली पे दीपक लगाए बिना दीपावली मनती नहीं है, ऐसे ही हर घर तिरंगा लगना चाहिए। और तिरंगों का तो क्या लग रहा, महासागर आ गया, महासागर। अपने आप के लिए ताली बजाओ। हर वीर महावीर का सपना होता है कि ये जन्म अगर किसी ने दिया है, ये इज्जत किसी ने दी है, देश का स्वाभिमान किसी ने जिंदा किया है, तो हमारे तिरंगे ने किया है। इसलिए तिरंगे की आन बान शान के लिए लोग जीना भी चाहते और वीर महावीर अपने शरीर से लिपट करके शरीर छोड़ना भी चाहते हैं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए आज ये विराट रैली जो निकलने जा रही है, मेरी अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में हमारी सरकार लगातार युवाओं के लिए, खासकर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, हमारा खेती में, किसानी में, इसमें लगातार प्रगति हुई है। लेकिन युवाओं के लिए औद्योगिक दृष्टि से, आईटी की दृष्टि से, अलग अलग प्रकार के नए कोर्स की दृष्टि से रोजगार की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा सौभाग्य है कि अपने देश के अंदर 142 करोड़ देशवासी है। लोग डरते संख्या से, लेकिन इसको यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में 142 करोड़ केवल लोग नहीं है, 142 को डबल कर दो तो 284 करोड़ लोगों के हाथ विकास का इंतजार कर रहे हैं। उनके हाथों में काम मिलेगा, दुनिया में भारत आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। कल 15 अगस्त की भी बधाई। और कल का दिन आज के साथ आज से शुरू हुआ है और कल हमारा आनंद से पूरा देश और पूरा प्रदेश इसी आनंद उत्साह के साथ मनाएगा। मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के मामले में कदम से कदम मिला करके लगातार अपनी गति बनाए रखेगी। एक बार फिर हमारे मित्र और आप सबको भी माननीय रामेश्वर जी के नेतृत्व में जोरदार तालियां बजाओ और अपने आप में इस तिरंगा अभियान में हम शामिल होंगे। जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी, कोई यात्रा से नहीं जाएगा। किसी हालत में अपने हाथ का तिरंगा ये नीचे नहीं झुकने पाए, इसका अपमान नहीं होने पाए। चाहे जान चली जाए, लेकिन तिरंगे की शान बरकरार रहना चाहिए। बोलो, सब तैयार है? तो बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान।